हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि घर बैठे आप किस तरीके से डॉलर्स, यूरो, पाउंड कमा सकते हो। डॉलर्स, यूरो, पाउंड कमाने के लिए लोग बड़ी मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, एजेंटों के पीछे पड़ते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं, यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, कनाडा, अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं, यूके जाने की कोशिश करते हैं। सपोज़ वो वहाँ पहुँच भी जाते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद उनको इतनी ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, 12-12 घंटे की शिफ्ट लगानी पड़ती है, बर्तन धोते हैं, वहाँ पे जाके फार्म में काम करते हैं, वेटरी करते हैं, उसके बाद जाके उनके हाथ में थोड़े से डॉलर्स आते हैं। और जो लोग एजुकेटेड हैं, जिनके पास डिग्रीज़ हैं, तो उनको थोड़ी सी अच्छी जॉब मिल जाती है उनकी डिग्री के हिसाब से, तो वो लोग फिर उस हिसाब से काम करके डॉलर्स कमाते हैं। ठीक है, लेकिन वो उनको फिर काम करना पड़ता है। काम किए बगैर आप लोग वहाँ पे रह नहीं सकते हो, गुजारा नहीं कर सकते। सपोज़ अगर आप अपनी फैमिली के साथ चले जाते हो, भले आप एजुकेटेड भी हो, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आपने खुद भी काम करना होता है, आपकी वाइफ भी काम करती है, तो दोनों मिलकर जब काम करते हैं उसके बाद ही आपके पास 3-4 हज़ार डॉलर्स आते हैं। जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। $1000, $800, $900, 800-900 यूरो कमाना, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को फार्म में काम करना पड़ता है और ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनका उन्होंने कभी अपने मुल्क में सोचा भी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जाके वो काम कर कर के डॉलर्स, यूरोज़, पाउंड्स कमाते हैं। लेकिन इस दौर में आप जब अपने घर में बैठ के डॉलर्स, यूरो, पाउंड, कोई भी करेंसी कमा सकते हो और अच्छी खासी जो है वो अमाउंट अर्निंग कर सकते हो घर में बैठ के, तो आपको क्या ज़रूरत है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये इस इंतज़ार में कि आपका चांस बनेगा, आप बाहर जाओगे और वहाँ जाके काम करोगे। तो भाई आज के दौर में ई कॉमर्स का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट, इस चीज़ का दौर है। आप फिज़िकली कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, आप सोचते हो आपकी, क्योंकि हमारी जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह, यहाँ के जो लोग हैं ना, इनकी सोच ओल्ड फैशन हो गई है, ओल्ड मॉडल की सोच है। वही पुरानी उसके ऊपर चल रहे होते हैं, ट्रैक के ऊपर। अब जो दौर के साथ साथ जो ट्रेंडिंग दौर में जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं उनकी तरफ जाने की बजाय वो लोग उसी घिसे पिटे आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अपनी सोच को डेवलप नहीं करते, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। अब सोच क्या होती है हमारे लोगों की, एक शॉप बनाऊंगा, एक शॉप खोलूंगा, उसके अंदर माल डालूंगा, बेचूंगा, कारोबार होगा मेरा और मैं पैसा कमाऊंगा। तो जब भाई आप अपने मुल्क में कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो, एक शॉप बनाते हो, सपोज़ आपने एक गारमेंट्स की शॉप बनाई, पहले तो आपने शॉप रेंट पे लेनी होती है, फिर उसका जो है आपने एडवांस पे करना होता है, रेंट पे करना होता है, फिर उसको डेकोरेट करना होता है, फिर उसके अंदर माल भरना होता है। तो आपके जो खर्चे हैं ये 7, 8, 9, 10 लाख तक ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पहुंच जाती है एक नॉर्मल शॉप बनाने के लिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की शॉप बनाते हो तो 25-30 लाख रुपए आपका कहीं नहीं गया एक छोटी सी नॉर्मल शॉप बनाने के लिए। मोबाइल फ़ोन का आप मिसाल ले लो, एक एक फ़ोन जो है वो 1.5, 2, 2, 3, 3 लाख का हो गया है इस दौर के अंदर। ठीक है, जो एक्सपेंसिव फ़ोन है, जो सस्ते फ़ोन है, उनकी भी अगर आप कीमत चेक करोगे तो 15, 20, 25, 30 हज़ार का एक एक फ़ोन है। जब आप अपनी शॉप को भरोगे उसके बाद ही आप ये सोच सकते हो कि आपकी जो रनिंग होगी, आपका बिज़नेस चलेगा, सेल होगी तो आप अर्निंग करोगे। ठीक है, उसके बाद आपने महीने के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो निकालने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ती है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ वहाँ पे एम्प्लॉयज़ रखने होते हैं, कोई स्टाफ रखना होता है, 1-2 बंदा आपने रखना होता है, फिर उनकी सैलरीज़ देनी होती हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके ऊपर आते हैं। फिर आपकी सेल हो रही है, नहीं हो रही है, आपने एक तो 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, सेल हो रही है, नहीं हो रही है, हर महीने एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो आप ज़हनी तौर पे परेशान होते हो कि किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को कवर करना है। अगर सेल अच्छी नहीं होगी तो आपकी जेब से पैसा जाएगा। ठीक है, तो इस दौर के अंदर आपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, ई कॉमर्स की तरफ जाओ। जब लोग ई कॉमर्स की का नाम सुनते हैं ना, तो लोगों के जहन में आता है पता नहीं कौन सी बला है ई कॉमर्स, कितनी मुश्किल चीज़ है। तो ई कॉमर्स कुछ नहीं है, ई कॉमर्स भी ट्रेड है, ट्रेड, कारोबार, उसको ही ई कॉमर्स कहा जाता है। ये होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन होता है।
ऑनलाइन आप करते हो इस कारोबार को, तरीका सेम है, प्रोडक्ट आपकी होती है, बेचते हो आप, प्रोडक्ट बिकती है, आपको पैसा मिलता है, आपको प्रॉफिट मिलता है, आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं ई कॉमर्स के अंदर। आपको फिजिकली कोई शॉप नहीं बनानी होती, आपने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती प्रोडक्ट के ऊपर, आपके पास सैम्पल प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैन्युफैक्चरर कहाँ है, कहाँ से ये प्रोडक्ट मिलेगी, अवेलेबिलिटी है नहीं है, वो सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। तो आपने उस जो माल है उसके ऊपर भी जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करनी होती इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो ई कॉमर्स के थ्रू आप इंडिया में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी बैठे हो आप, चाहे आप किसी जंगल में बैठे हो, जंगल में बैठ के भी अगर आपके पास इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास स्मार्टफोन है, आप जंगल में बैठ के कारोबार कर सकते हो। आप अपनी प्रोडक्ट को अमेरिका में बेच सकते हो, आप अपनी प्रोडक्ट को यूरोप में बेच सकते हो, आप अपनी प्रोडक्ट को कनाडा में बेच सकते हो, आप अपनी प्रोडक्ट्स को यूके में बेच सकते हो, किसी भी मुल्क में बेच सकते हो अपनी प्रोडक्ट को, और उस प्रोडक्ट को बेच के आप डॉलर्स कमा सकते हो, यूरोस कमा सकते हो, पाउंड्स कमा सकते हो। आप अपनी कंपनी के खुद मालिक होगे, आप अपने जो आपका बिजनेस है आप उसके मालिक खुद हो, आप अपनी मर्ज़ी से काम करोगे, ठीक है। ये जो ई कॉमर्स है ये इतनी कोई बहुत बड़ी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, बहुत इजीली आप जो है एक वेबसाइट बना सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाती है। आपने मास्टर्स कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने 8 साल पढ़ा, आपने 10 साल पढ़ा डिग्री लेने के लिए, आपने डिग्री ली, आप डिग्री लेने के बाद आप बैठे हो, मक्खियाँ मार रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि भाई कब मुझे जॉब मिलेगी, मैं जॉब करूँगा। तो अपनी सोच को आगे लेके जाओ, ई कॉमर्स की तरफ जाओ। ये जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ करो मिसयूज़ करने की बजाय। जब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे तो आप घर में बैठे बैठे डॉलर्स, यूरो, पाउंड, दुनिया की हर करेंसी कमा सकते हो, और इतना कमा सकते हो कि जितनी आपकी सोच है, ठीक है। तो भाई ई कॉमर्स की तरफ जाओ, ई कॉमर्स से आप फ़ायदा उठाओ। ये दौर ऐसा है, किस तरीके से होता है काम, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर। थोड़ी रिसर्च करो, 2 महीने अगर आप रिसर्च करते हो इसके ऊपर, टाइम लगाते हो यूट्यूब के ऊपर बैठ के, जो टाइम आप अपना वेस्ट करते हो फजूल की पोस्टें करने पे, फेसबुक पे आप फजूल की पोस्टें कर रहे होते हो, फजूल के जो है वो चैटिंगें कर रहे होते हो, वो टाइम आप वेस्ट करो अपना इस स्किल को सीखने के लिए, इस ई कॉमर्स को सीखने के लिए। ई कॉमर्स के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया की मार्केटों में बेचो, उससे आप डॉलर्स कमाओ। मेरे जैसा बंदा, मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठता हूँ, किसी भी जगह पे बैठा होता हूँ, मेरा ई कॉमर्स का बिज़नेस चल रहा है। मैं दुनिया के कुछ कंट्रीज़ में मेरी वेबसाइट चल रही हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट सेल कर रहा होता हूँ। मेरी अपनी प्रोडक्ट्स भी नहीं होती हैं, मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करता, मैं उस प्रोडक्ट को कभी हाथ भी नहीं लगाया होता। उसके बावजूद मैं उस प्रोडक्ट को बेच के उससे डॉलर्स कमा रहा हूँ, उससे यूरोस कमा रहा हूँ। तो जब मैं कमा सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कमा सकते? तो मुझे ज़रूरत नहीं होती कि मैं जाके कनाडा में बैठूँ, मैं जाके ऑस्ट्रेलिया में बैठूँ, मैं जाके अमेरिका में बैठूँ। मैं एक जंगल में भी बैठूँगा ना, मेरे पास इंटरनेट होगा, मेरे पास लैपटॉप होगा, मेरे पास स्मार्टफोन होगा, तो मैं डॉलर्स कमाऊँगा, अर्निंग करूँगा, पैसा कमाऊँगा। मैं अपना जो टाइम है उसको वेस्ट नहीं करता हूँ बैठ के फजूल की पोस्टें शेयर करने में। मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ करता हूँ और उससे टाइम से पैसा कमाता हूँ। तो आप भी जो है कमा सकते हो पैसा, बहुत इजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये भी ट्रेड है मेरे भाई, ई कॉमर्स भी कोई बहुत बड़ी बला का नाम नहीं है। ई कॉमर्स भी एक ट्रेड का नाम है, एक वही कारोबार है जो लोग करते हैं। अब ई कॉमर्स में भी बहुत सारी चीज़ें, सपोज़ आपके पास अपनी प्रोडक्ट नहीं है, आप अपनी प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहते, आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दो। ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, वो आपको प्रोवाइड करती हैं आपको फैसिलिटी कि आप उनके प्लगइन्स यूज़ करके आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। प्रोडक्ट किसी और की होती है, आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करते हो, उसके थ्रू वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे आ जाती है, इंपोर्ट करते हो उसको और वो शो हो रही होती है, आपने सिर्फ मार्केटिंग करनी होती है, ठीक है। बायर परचेस करता है, पेमेंट आपके अकाउंट में आती है, आपके पेपाल अकाउंट में आती है, सिर्फ आपने एक बटन क्लिक करना होता है, एक बटन क्लिक करते हो ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है सप्लायर के पास, सप्लायर को वो ऑर्डर चला जाता है, वो सप्लायर उस चीज़ को पैक करता है और वो भेज देता है बायर्स को। तो इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करने की, थोड़ी सी अपनी सोच को इस तरफ लाने की ज़रूरत है।
आप जो इंतज़ार कर रहे हो, आप जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाने के लिए, जब आपकी ये ई कॉमर्स के बिज़नेस चल जाते हैं ना, तो आपको दुनिया का हर मुल्क वीज़ा भी देता है, क्योंकि आपके पास एक अच्छी खासी अर्निंग हो रही होती है। आप दूसरे मुल्कों से डॉलर्स कमा रहे होते हो, आप यूरोज़ कमा रहे होते हो, आप पाउंड्स कमा रहे होते हो, आपके बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन हो रहे होते हैं। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अपनी सोच को आगे लाओ, वक्त के साथ साथ अपनी सोच को बदलो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।